रायपुर के गार्डन्स में करोड़ों रुपए खर्च कर बने दर्जन भर फव्वारे बंद हैं। करोड़ों की लागत से रंग बिरंगे फाउंटेन तो शुरू हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में ये फव्वारे अब शहर से ही गायब हो गए हैं। बीएसटीवी ने शहर भर के सभी फव्वारों की पड़ताल की तो पता चला कि करोड़ों के ये फाउंटेन अब या तो बंद हो चुके हैं या फिर उनकी मोटर ही चोरी हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए के ये फाउंटेन आखिर गए तो गए कहां? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा तालाब, कटोरा तालाब, गांधी उद्यान और कलेक्ट्रेट गार्डन के रंगीन फव्वारे अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय बना बूढ़ा तालाब का 5 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन एक हफ्ते में ही बंद हो गया था। कटोरा तालाब का भी यही हाल है। यहाँ की सुंदरता बढ़ाने के लिए 3 नए फाउंटेन लगाए गए थे। इसमें से एक फाउंटेन पूरी तरह से बंद है, 2 भगवान भरोसे चल रहे हैं। यही हाल राजधानी के 11 उद्यानों में का नजर आ रहा है। आखिर क्या कारण है कि इनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और उनके मेंटेनेंस में लगने वाली राशि आखिर जा कहां रही है? राजधानी रायपुर के 5 करोड़ के म्यूजिकल फाउंटेन के साथ साथ 11 ऐसे फव्वारे हैं जो विभिन्न उद्यानों में लगे हैं और अब बंद पड़े हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर के गांधी उद्यान में अभी हम खड़े हैं, जिसमें देखा जा सकता है ये जो फाउंटेन्स बनाए जाते हैं वो सुंदर दिखने के लिए, अट्रैक्टिव लगने के लिए शाम को जब लोग उद्यानों में घूमने पहुंचते हैं तब ये चलते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा जो है मनमोहक लगता है। लेकिन जब ये फाउंटेन लगाए गए उसके बाद इनका रखरखाव जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो कटोरा तालाब, बूढ़ा तालाब, कलेक्ट्रेट गार्डन, तेलीबांधा, गांधी उद्यान के साथ साथ कई ऐसे फव्वारे हैं उद्यानों के जो बंद पड़े हैं। इनकी मुख्य वजह यह है क्योंकि जो पानी है फव्वारों का वो बिल्कुल भी साफ नहीं होता है। प्लास्टिक के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उसमें कचरा फेंकते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो गंदा पानी है वो इसमें जो है मशीन में फंस जाता है, जिसकी वजह से फव्वारे जो है वो बंद हो जाते हैं। सुंदर दिखने वाले इन फव्वारों की स्थिति जो है अब राजधानी रायपुर में खराब होती नजर आ रही है। 35 करोड़ से ज्यादा की लागत से पिछले 5 साल में देखा गया कि इनके रखरखाव को लेकर खर्च किया गया, लेकिन अब तक जो है देखा जा रहा है स्थिति इनकी स्पष्ट नहीं नजर आ रही है। और इसी तरीके का नजारा राजधानी रायपुर के 11 अलग अलग उद्यानों में नजर आ रहा है। उद्यानों के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए, एक बेहतर वातावरण देने के लिए फव्वारे लगाए जाते हैं। रंग बिरंगे लाइटों से सजे फव्वारे लोगों के मनोरंजन का भी काम करते हैं। ऐसे में हमने राजधानी के विभिन्न उद्यानों में सुबह से शाम आने वाले लोगों से भी चर्चा की और जाना कि कब से इन उद्यानों का ये हाल है और क्या कुछ उनकी स्थिति है। इसके साथ ही नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने उद्यानों की स्थिति को लेकर सीधा आरोप महापौर पर लगाया है। फाउंटेन जो है ये काफी समय से बंद है। जब ये सरकार बनी थी उस समय चालू हुआ, कुछ दिन में महापौर नए जब आए थे और उसके बाद से फिर ये कुछ समय चला, उसके बाद से फिर दोबारा चालू नहीं हुआ। उसके पहले भी फिर काफी साल बंद था और मैं यहाँ करीब 20 साल से आ रहा हूँ और यहाँ बस ऐसे ही है, कोई देख रेख मेंटेनेंस किसी का नहीं है कुछ। मैं आती हूँ 3 साल से यहाँ आ रही हूँ, तो मैंने तो नहीं देखा इनको चलते हुए। शाम को भी आती हूँ, सुबह भी आती हूँ। 4 साल से आ रहे हैं तो बिल्कुल मतलब यहाँ का क्या है, फाउंटेन वगैरह तो बंद है ही, प्लस उसकी वजह से यहाँ पे जो पानी बचा हुआ है, रख रखाव, मच्छर वच्छर, गंदगी, उसकी वजह से बहुत गंदगी हो गई है। और बिल्कुल मतलब वहाँ पे बच्चों का भी थोड़ा रिस्क है ऐसा घूमना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि इसको चालू कराना चाहिए वापस से। और नियमित आने के बाद मेरे को यहाँ की टूटियाँ दिखती है बहुत सारी कि योग करने के लिए एक भी पाटे नहीं है और जो भी पाटे हैं उनको लोहा चोर लोग लोहा के निकालने के लिए चोरी कर लेते हैं। और एक यहाँ पे बापू की कुटिया है, ये बंद रहती है, सिर्फ कोई संस्था है वहाँ पे बंद करके रखती है, उसको खोलते ही नहीं है। तबकि सुबह वहाँ ध्यान वगैरह करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो जो भी नगर निगम प्रशासन है, नगर निगम के जो भी मुखिया हैं, उनको पहले व्यवस्था देखनी चाहिए कि बनाने के बाद इसको कैसे मेंटेन करना है, इसका रख रखाव कैसे होगा। वैसे भी जो भी ठेकेदार रहता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, टेंडर की शर्तों के अनुसार उसको मेंटेनेंस का प्रावधान रहता है। ये 3 साल मेंटेनेंस करेगा, 4 साल मेंटेनेंस करेगा। अगर नगर निगम कोई भी चीज़ बना लिया और बना के भूल गया, सिर्फ ठेकेदारों को भुगतान के लिए अगर हम कोई चीज़ का टेंडर लगा रहे हैं, ठेकेदार को भुगतान कर दिए, उसके बाद क्या बना है, कैसे बना है, अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, उसका कोई माई बाप नहीं है, तो जो स्थिति आप बता रहे हैं वो स्थिति स्वाभाविक है। और मैं तो इसमें सीधे सीधे नगर निगम के मुखिया जो हैं उन पे आरोप लगाती हूँ कि उनको स्वयं थोड़ा मुआवना करना चाहिए।
तो ग्राउंड जीरो से हमने जानी राजधानी रायपुर के उद्यानों के फव्वारों की स्थिति, जो कि अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ जहां निगम का कहना है कि लगातार सुधार के लिए काम किए जा रहे हैं, दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप इनके निर्माण पर लगा रहे हैं। वहीं आम जनता उद्यानों की ऐसी स्थिति से परेशान नजर आ रही है, पर कब तक होगा इस समस्या का निवारण, वह देखने वाली बात होगी। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट।